लोक पर्वों की सुंदरता ऐसी है कि जो जहाँ से भी आता है इन्हीं का हो जाता है। जी हाँ, हम रामनगर करजहाँ शूट करने के बाद आ चुके हैं बेलवार में। सबसे दिलचस्प बात इस गांव के समूह की है कि आपको इतने ज़्यादा घाट मिलेंगे और आपको आश्चर्य होगा कि यह जो परंपरा है वो 15-20 वर्षों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। हमारे साथ कुछ युवा यहाँ के जुड़ेंगे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कोई किसी भी मूल का हो। अमिताभ जी बंगाली मूल के हैं जो हमसे मिलेंगे, लेकिन वो सभी लोग छठ को बहुत आस्था से मानते हैं। तो सबसे पहले हम मिलते हैं अर्पित कसौधन से, जो यहाँ के बेलवार के बहुत युवा क्रांतिकारी राजनीतिक हस्ती के रूप में उभर रहे हैं, एक अच्छे छात्र और एक सक्रिय समाज सेवी हैं। आइए अर्पित से जानते हैं। नमस्कार अर्पित जी, कैसे हैं आप? नमस्ते। एनबी न्यूज के सभी दर्शकों को लोक आस्था के पर्व छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज एनबी न्यूज गोरखपुर ग्रामीण के बेलवार में आई है। एनबी न्यूज का अपने पूरे ग्राम सभा की तरफ से इस पावन धरती बेलवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। यहाँ छठ की परंपरा कम से कम 20 वर्षों से पहले से हो रही है। पहले कम से कम 2 या 3 लोग इस घाट पे व्रत रहते थे, लेकिन आज के इस समय में तकरीबन 300 से अधिक व्रती इस घाट पे व्रत रखती हैं। इस गांव पे कम से कम इस क्षेत्र के अधिकांश टोलों के गांव की औरतें इस घाट पे आती हैं। ये नदी नहीं है, ये जो घाट है ये नदी का रूप नहीं है। यहाँ पे पानी है, हमेशा साल के साल भर यहाँ पानी लगे रहते हैं। ना यहाँ कहीं से पानी आते हैं, ना यहाँ से पानी कभी ख़त्म होता है। इसीलिए यहाँ पे हर वर्ष सिंघाड़े की खेती, मछली पालन तथा विभिन्न प्रकार के कृषि से संबंधित कार्य इस नदी में होते हैं। इस नदी में तकरीबन हर वर्ष 2 कुंटल 3 कुंटल प्रतिदिन मछलियाँ यहाँ से उत्पादित होती हैं तथा शहरों में जाकर यहाँ से निर्यात आयात होता है, जिससे कई लोगों की रोजी रोटी चलती है। आज के इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ग्राम सभा जंगल बेलवार में लोक आस्था के पर्व छठ की जो मान्यता लोगों के बीच फैली है, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक धार्मिक और सामाजिक परंपरा जरूर है कि छठ पे लोगों का यकीन और विश्वास बढ़ा है। इसी के साथ आप सभी को पुनः लोक आस्था के पर्व छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि अर्पित बता रहे थे कि जो घाट यहाँ पर है वो नदी नहीं है, वो जल जमाव है। सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि हमारा छठ यही तो इंगित करता है। हमारी जो छठ पूजा है इसी बात का तो प्रतीक है कि हम सूर्य को धन्यवाद देते हैं, वनस्पतियों को धन्यवाद देते हैं और हम अपनी प्रकृति को धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ अमिताभ श्रीवास्तव जी हैं जो कि बंगाली मूल के हैं, फिर भी छठ में उनकी सक्रियता स्पष्ट है। अमिताभ जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। सबसे पहले तो आपको महापर्व छठ की बहुत सारी बधाई। हम लोग सभी जनमानस को, बेलवार की जनता को, आपको हमारी तरफ से महापर्व छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अमिताभ जी एक प्रश्न है कि अब बंगाली होने के साथ अब छठ पूजा को अपने आप से कितना कनेक्ट फील कर पाते हैं? क्योंकि हम लोगों में ये प्रथा है नहीं, बिहार तक ही महदूद है ये पर्व, मगर बंगाल में गया नहीं है। मगर इस समय सुनने में आया है कि पूरे बंगाल में अभी जितने बिहारी लोग गए वहाँ पे रोजगार करने के लिए, बहुत आस्था और उल्लास से हुगली नदी के किनारे जो आपका ब्रिज है हावड़ा का, वहाँ पे कम से कम आज 1.5 लाख लोगों का एक साथ जमावड़ा जम रहा है। क्योंकि जो भी महाव्रतियाँ हैं वहाँ पे आके हावड़ा नदी के किनारे जो हुगली नदी है, माँ गंगा की सहायक नदी है, वहाँ पे सभी लोग आके अपना आस्था का प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो छठ महापर्व है वो भारत का एक आने वाले समय में ये दुर्गा पूजा से भी आगे चला जाएगा, लग तो यही रहा है। क्योंकि छठ जो भी माता, छठ माता हैं, सूर्य देव को समर्पित है ये महापर्व, मगर ये आने वाले समय में हमको लगता है कि भारत का सबसे बड़ा महापर्व के रूप में अग्रसर होगा। ठीक है अमिताभ जी, एक प्रश्न और है कि जैसे कि आप छठ आपके घर नहीं होता है, प्रसाद तो पहुंचता होगा, प्रसाद तो कैसा फील करते हैं, क्या होता है एक्चुअली? एज ए टीचर हमारे पास 100 छात्र हैं, हाई स्कूल से इंटरमीडिएट तक पढ़ाते हैं, और कल सुबह तक अगर देखा जाएगा हमारे घर में पूरा जितना भी प्रसाद है माता जी का भर जाता है। हाँ, मेरी मम्मी काफ़ी खुश होती है, ऐसी कोई बच्चे भी लाते हैं कोचिंग में, वो तो अलग की बात है। और हम लोग भी इसमें हर्षोल्लास के साथ भाग लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, उनसे जानते हैं छठ कैसन लगेला।
नीक लगेला। नीक लगेला। का नाम है तोहार? सजीवन। सजीवन। का छठी में नीक लगेला तो के? नया नया कपड़ा मिलेला? हाँ। और का खाला का छठी में? फल। फल और ठेकुआ नहीं खालो? खाली। तो के देला? अकेले खा जाला कि बटबो करेला? बटवा करे। तो ये चीज़ें आप बच्चों से भी मिलेंगे, जानेंगे कि जो छठ का पर्व है यहाँ बांट के खाना है। आप लोग का क्या नाम है? अच्छा, ये शर्मा रही हैं। गाँव की बच्चियाँ थोड़ी संकोची होती हैं, लेकिन आप देखिए कितना तैयार हो कि ये लोग आई हैं। और जैसे घर में शादी होती है वैसे इनकी साल भर की तैयारियाँ होती हैं और ये बड़ा वेट करते हैं इसका। तो हमारे वहाँ गीत भी एक गाया जाता है जिसमें पत्नी पति से कह रही है, गोतीनी से पूछेला गोतवा, सुगिया के करा के भाई, जनी बिहसा हमसे तू गोतवा, सुगिया तोहरा के भाई। इस गांव में बहुत सारे लोगों ने छठ की मान्यता बेटियों के लिए भी रखी है, बहुत सारे लोगों ने नौकरी चाकरी के लिए रखी है, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग अपने गिरवी रखी ज़मीन को भी छुड़ाने के लिए छठ का व्रत किया है। आइए देखते हैं और महिलाओं से जानते हैं उनकी आस्था के पीछे क्या है कहानी। हमारे साथ यहाँ पे अलग अलग उम्र के लोग हैं, अलग अलग वर्गों के लोग हैं। यहाँ पे हमारे साथ माई हैं। माई पा लगी खूब खुश रह बहने। ई कहतनी कि छठ के जो व्रत बा कब से यहाँ खूब होता? कब से होता? 2 घंटा से होता। नहीं मतलब कई साल से वाला पूछते हैं। कई साल से होता। तो रवा लोग की तैयारी कर रहे छठ के? हम लोग तैयारी करी ना। मतलब ठेकुआ उकुआ कब से बनल शुरू हो गई है? अरे 12 बजे सो जाला। 12 बजे से? तो ई कहतनी कब से आप तैयारी 12 बजे सोला ना हर चीज। अपन व्रत कब से कइल जाता? अब हम अपन व्रत दाई करी। अच्छा, केकर होता? देवरानी। अच्छा, देवरानी के। देखिए ये लोग की खूबसूरती कि लोग एक दूसरे का सहयोग करने के लिए करते हैं। राउर देवरान कब से रहा ताड़ी? अब न पहले पहला कौन मन्नत उन्नत रहल? हाँ। का बा? अरे मन कुछ मन ले रही है ना अपन। पूरा हो गई? पूरा हो गई। अच्छा, तो मैं ये कहतनी कि छठिया में का लो मानेला? आई है कुछ देखा हम तो हमारे के भूखा नहीं, बच्चन के कुछ भूखे नहीं तब वो आप आवे नहीं? तमाशा देखे। तमाशा देखे आवे नहीं। अच्छा, का लोग मानेला वैसे? अरे के अपन घर द्वार मानाला, बाल बच्चा मानाला, मर्द आदमी रहे सो अपन देह अच्छा सुरक्षित रहे, ये कुल मानाला वो सब काम माने। नैहर का बुआ लगती हैं, वो बोली हैं कि ऐसा है कि बहन जी चल चलिए। आपका नाम क्या है? हाजुरुन निसा। खाजुन जी हैं। और ये खूबसूरती हमारे पर्व की है कि आप किसी भी वर्ग से हो। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहते हैं, जितना झगड़ा लोग देश में दिखाते हैं हिंदू मुस्लिम में, ऐसा आसपास नहीं ना होता है? सब पर्व मिल के मनाते हैं? सबका पूरा गांव भर अच्छे से सही सलामत से हर त्योहार मनाते हैं अच्छे से। मतलब आप छठ भी मनाती हैं, होली भी मनाती, वो लोग ईद भी मनाते हैं? हाँ, ये नहीं है कि उनका त्योहार है वो भी मना ले, मुसलमान न मना, हम भी मनाते हैं। आप भी मनाते हैं? हम लोग बनाते हैं। यही लोग पर्व की खूबसूरती है जो हम बताना चाहते हैं कि सियासत जो है वो मट्ठा डालने का काम करती है, लेकिन कभी भी हमारे गांवों में आके देखिए, खाजून जी हैं जो छठ का मेला देखने के लिए आई हैं और इनका कहना कि हमारे नैहरे के बुआ कहले रही, और हमारे गाँव में कहा जाला कि नैहरे के कुत्तों बहुत ठीक लगे। दोनों बहन हमन के ही बिहल बाणी, बुआ भी यहाँ बाड़ी, उनका भतीज भी यहाँ बाड़ी। अच्छा, तो हर साल छठ देखे आई है? हाँ, हमें हर साल नहीं देखे। और कौन कौन त्योहार पहली बार उठौली है। अच्छा, और उठाई पड़ोस में कहना हमके लोग बोला के ले जाली सब। ले जाली? हाँ, चला ठेकुआ उकुआ आते हुई घरे? हाँ, सब मार ना प्रसाद बिट जाला। ऐसा हम लोग का ईद बकरीद होला तो सेवई दूध सब मिला के अपन दिया जाला, खियावल जाला। जैसे लड़के अगल बगल में मेकन बाटे तो सब बुला के बैठ के पियावल जाला। हाँ। तो एनबी न्यूज़ के इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और हम चाहते हैं कि इस पार्ट को रिगार्डिंग आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आपको यह बताना कि जितने भी झगड़ों की बातें होती हैं ये सिर्फ महज चुनावी और अखबारी बातें हैं। समाज में सब लोग मिलजुल के रहते हैं। तो एनबी न्यूज़ को अपना प्रेम देते रहिए। और आइए देखते हैं, सूर्य जो है वो डूबना शुरू हो गए हैं और डूबते सूरज को अर्घ्य देना यही छठ की परंपरा है। आइए देखते हैं हमारे साथ कि महिलाएँ नदी में उतर रही हैं। आप देख पा रहे हैं कि छठ में लोग गाजे बाजे के साथ आ रहे हैं और बिल्कुल शादी जैसा माहौल है और लोग अपने अपने खुशी को बिल्कुल अलग तरह से जाहिर कर रहे हैं और एकदम उल्लास का माहौल है यहाँ पर। और इसी के साथ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं। मेरे साथ इरफान जी हैं जो कि यहाँ के बहुत सक्रिय समाज सेवी हैं। नमस्कार इरफान जी।
सबसे पहले तो मैं NBTV न्यूज़ के सभी सदस्यों को नमस्कार और धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस ग्राम सभा जंगल बेलवार के घाट पे आके लाइव टेलीकास्ट किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इरफान जी, आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके घर में तो छठ का व्रत होता नहीं है, लेकिन आपको मतलब क्या कारण है कि आप इतना कनेक्टेड फील करते हैं, कैसा लगता है फील कर? यहाँ पे आने का एक आस्था होता है और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जिनकी यहाँ पे मनोकामनाएं पूरी होती हैं तो लोग आते हैं। मान लीजिए हमारे घर ही कोई बात हो गया तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, जो आस्था रहती है, विश्वास होता है, तो मन्नत मांगा जाता है, पूरा हो जाता है तो फिर हम लोग आते हैं, यही कारण है। अच्छा, एक चीज़ और पूछना है कि मतलब यहाँ पे सब मिलके करते हैं, आपस में झगड़े हैं कि नहीं है, क्या है? यहाँ पे भाईचारा और व्यवहार सबका बना हुआ है और मैं एक मुसलमान हूँ खुद, और यहाँ पे बहुत ही शांतिपूर्वक त्यौहार को मनाया जाता है। और आप खुद देख लीजिए यहाँ पे बहुत से मुस्लिम परिवार के लोग आए हुए हैं, तो यहाँ पे सबका साथ और एक मिलजुल कर काम किया जाता है। अच्छा इरफान जी, हमारे वहाँ यहाँ पे बेलवार में कहा जाता है कि औरतें ईद का भी मन्नत मानती हैं और मुहर्रम में भी लोग मन्नत मानते हैं, तो ये मिलजुल के रहना, मतलब यही हम दर्शकों से कहना चाहते हैं बेलवार की ग्राम सभा की तरफ से कि एकता का जो पैगाम है जाता रहे। छठ पर्व में जो प्रसाद आता है वो कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा और बहुत ही मस्त लगता है। और यहाँ का प्रसाद, मान लीजिए छठ मैया का प्रसाद होता है, बहुत ही एक सुख का अनुभव होता है। और प्रसाद सबको ग्रहण करना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो इरफान जी, आपको भी हमारे NB न्यूज़ की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, आपकी समस्त ग्राम सभा को शुभकामनाएं और यही मोहब्बत, यही पैगाम बना रहे। और हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक भी इसी सीख को लेकर आगे बढ़ें और जैसे बेलवार में सब मिलजुल के रह रहे हैं वैसे आप भी मिलजुल के रहें और ये मोहब्बतें कायम रहें। बने रहिए NB न्यूज़ के साथ अपनी आकृति के साथ, और आप सभी को इस महापर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।